आज जैसा कि हम सब देख रहे हैं, ये जन सैलाब इस बहरी और गूंगी सरकार को ये दिखाने के लिए उपस्थित हुई है कि इस राजस्थान में अशोक जी गहलोत की सरकार को 4.5 साल हुए और इस 4.5 साल के अंदर जिस तरह से इस प्रदेश को जंगल राज की तरह बना रखा है और इस सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं होने की वजह से आज हर गांव और हर ढाणी से एक ही आवाज आ रही है और वो आवाज है इस निरंकुश सरकार को आने वाले चुनाव में उखाड़ कर फेंकना है। और ये मानस आम जन ने बना लिया है। और ऐसी स्थिति इसलिए कि इन्होंने जनता से वादा किया था, इस प्रदेश में किसानों के साथ में धोखा किया, किसानों से वादा किया था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को कहा था 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, ना तो उनको युवाओं को भत्ता दिया और ना ही किसानों का कर्जा माफ हुआ। इस प्रदेश में युवाओं के साथ अत्याचार हुआ। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा जहां रोजगार की बात आती है तो रोजगार के नाम पर युवाओं को देने के नाम पर कुछ नहीं, युवाओं को दिया तो सिर्फ पेपर लीक का एक पत्र थमा दिया और उसकी वजह से आज युवा परेशान हो रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। यहाँ पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, क्राइम के अंदर आज राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा, बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन होती जा रही है। और इस तरह से ये राजस्थान के अंदर आज जैसे कि यहाँ पर जो सरकार चला रहे, इस राजस्थान में जो सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ एक मुखौटा है, अशोक जी गहलोत सिर्फ एक चेहरा है, बाकी इस पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा है और 200 विधानसभाओं को भी 200 मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। इस तरह से लूट मची है। अधिकारी चाहे किसी को भी लगाओ, बजरी के माफियाओं के साथ मिलो, चाहे जमीनों के पट्टे हो, जमीनों पे कब्जा करना हो, उन भूमाफियाओं के साथ मिलकर और भ्रष्टाचार का एक आलम और अड्डा बना रखा इस राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर आज जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना के समय में भी इन्होंने पॉलिटिक्स करने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय में भी ऑक्सीजन के लिए वहां पर मशीनें देने की व्यवस्था की और मशीनों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में मैं जाते हुए देखा। और उसी के साथ में प्लांट लगाने की ऑक्सीजन की जब हॉस्पिटल में बात आई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने समय चेताते हुए सभी मुख्यमंत्रियों को कह दिया कि आपको जहां जहां आवश्यकता है ऑक्सीजन के प्लांट लगाएं, लेकिन इन लोगों ने प्लांट ना लगाकर हर बात पर मोदी जी के ऊपर थोपने का काम किया और उसकी वजह से हजारों लोगों की जानें गई। और उसके बाद में लंपी जैसी बीमारी जो गायों के अंदर आई और उस समय केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय रूपाला जी ने तुरंत आकर जैसी बीमारी आई, राजस्थान की सरकार को कह दिया था, यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री को कहा कि जितना पैसा चाहिए आप पैसा लीजिए, लेकिन गायों को बचाना बहुत जरूरी है। और उस समय लंपी के टीके के लिए भारत सरकार ने 8 करोड़ रुपए एडवांस में दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र के ऊपर थोपते गए कि ये केंद्र का विषय मोदी जी के ऊपर डालते गए। हर मुद्दे को गायों या हो या अन्य मुद्दा केंद्र के ऊपर डालकर इतिश्री करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपको कि इतनी गायें, 1 लाख से अधिक गायें मरी है, ये गायों का पाप इनको कभी माफ नहीं करेगा। और आने वाले समय के अंदर जनता ने जिस तरह से इस सैलाब को मैं देख रहा हूं, ये आक्रोश, ये तो सिर्फ एक झांकी है। अभी आने वाला समय है, उसके अंदर पूरी फिल्म आपको दिखेगी। और अशोक जी गहलोत साहब, आप सुन लें कि इस तरह से आप तुष्टीकरण की नीति करके और जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, हमारे बालोतरा के अंदर जिस तरह की घटना हुई, एक शकूर नाम के एक व्यक्ति ने दिन दहाड़े एक दलित बहन के साथ में बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद और उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर, तेजाब डालकर उसको जिंदा जला दिया गया। और आज उसके बाद में भी आज वो जिसको मुलजिम को गिरफ्तार किया, आज उसको बचाने के प्रयास चल रहे हैं कि किसी तरह से उसको निकालो। ऐसी एक घटना नहीं, इस प्रदेश के अंदर हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर घटना देखने को मिलती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें यहां से जाने के बाद सिर्फ ये नहीं कि हमने यहाँ पर बातें सुन ली, एक एक गांव, एक एक ढाणी जाकर और जनता जो यहाँ पर नहीं आई है उनसे जाकर कहना है कि हमें इस सरकार को किस तरह से आने वाले समय में उखाड़ कर फेंकना है। और ये सरकार और यहाँ बैठे अधिकारी भी सुन ले
ये अधिकारी जिस तरह से यहां पर बैठकर और इसके जिस तरह से चपात करते हैं और उनके पीछे घूमने का काम कर रहे हैं, मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार के अंदर रहते हुए और जिस तरह से उनके नेताओं की आप आगे पीछे चाटुकारी करते हो, वो दिन दूर नहीं कि आपको आने वाले समय में इसी जनता के सामने आपको आंख से आंख मिलाकर बात करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में चुनाव का आप बस इंतजार कीजिए और जाकर अपने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। यही बात करते हुए अपन सभी यहां से अभी जन सैलाब के रूप में इस प्रशासन को जो भी योजना है उसके अनुसार हम सब जाकर ज्ञापन भी देंगे और आगे की कार्रवाई हम सब मिलकर करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय।